दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में बोलते हैं कहते हैं जो आपके प्यार के वैल्यू ही नहीं देता है, गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, तो कहते हैं घर बैठे मंगा लेगी ये मेरा प्यार है तेरा पिज़्ज़ा या सैंडविच नहीं। घर बैठे मंगा लेगी ये मेरा प्यार है तेरा पिज़्ज़ा या सैंडविच नहीं। और तेरा आना जाना तो लगा रहेगा ये मेरा दिल है तेरे बाप का बगीचा नहीं। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है दोस्तों प्रेम स्टडी चैनल में। अगर आप अपना मैथ फेवरेट सब्जेक्ट बनना चाहते हैं तो ये रेगुलर देखते रहिए। ये आपका आसान भाषा में मैथ रहेगा 10 क्लास का 1.3 का सिर्फ बेसिक चल रहा है अभी। अब हम √3 को सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है। कैसे हम सिद्ध करते हैं, √3 को मान लेते हैं क्या है, ये √3 अपरिमेय है, इसको हम उल्टा मान लेंगे यानी परिमेय। जैसे लोग वकील लोग चोर को नाथी समझ कर यानी चोरी नहीं किया वो समझ कर निर्दोष समझ के क्या मान लेते हैं, उसको निर्दोष मान लेते हैं, लेकिन उसका प्रूफ करते करते वो चोर पकड़ा जाता है। इसी को हम इसी में इसको पकड़ना है प्रूफ के साथ। √3 हम माना कि √3 क्या है, परिमेय संख्या, उल्टा मान लिए परिमेय संख्या है। √3 को P/Q के रूप में लिखने पर जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q = 0। देखिए अगर हम देखिए √3 को क्या मान लिया, आप कैसे मानिएगा, उल्टा अपर में है ना परिमेय मान लीजिए। क्या है, देखिए साबित करने के लिए सबको उल्टा मानते हैं। मान लो तुम झूठ नहीं बोलता है तो सबूत है तुम्हारे पास कुछ झूठ बोलने का। कोई दोस्त अगर तुम्हारा झूठ बोलता है तो उसका सबूत खोजिएगा। झूठ नहीं बोलते तो सबूत है होगा ना आपके पास, तो ये सबूत देना पड़ेगा। परिमेय संख्या मान लीजिएगा, अपरिमेय तो परिमेय, ठीक है, अपरिमेय है तो परिमेय मान लीजिएगा। अब हम लिखते हैं √3 = P/Q, यही ना है, P/Q के रूप में। देखिए अब हम इसका वर्ग कर देंगे। अब बोले सर ये वर्ग का है कि ये है कि हमको रूट हटाना है, √3 हटाना, रूट को हटाना है, लिख देंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों और √3 गुना √3 कितना हो गया 3। अब P गुना P तो कितना हो गया P, Q गुना Q तो Q² P² और Q²। देखिए √3 करवाइएगा ना, उसको हम जैसे √2 में बताए थे आप लोग को, और √3 और √3 कराइएगा तो ये रूट झड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा P गुना 1 तो कितना होगा P², 3 गुना Q तो कितना आएगा 3Q²। ये आपका समीकरण 1। अब मान लीजिएगा, माना कि P बराबर क्या ले लीजिएगा 3। देखिए मानिएगा अभी कैसे, अगर यहाँ √3 है P वाला √3 तो इसको 3 मानिएगा, और √5 तो √5 मान 5 यानी रूट को हटा के मानिएगा, ठीक है। अब हम इसी का समीकरण में लिख देते हैं मान, क्या P का मान समीकरण 1 में, P का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ, चलिए एक बार डाल देते हैं, समीकरण 1 यही है ना, तो P² = 3Q²। P का मान कितना है 3 है ना, तो 3 रख दीजिए, 3 का होल स्क्वायर, और इसको देख के लिख दीजिए। 3 तिया 9 हो गया, और गुना उल्टा भागा हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा बताइए इधर, Q² बचेगा। 3 कट गया, 3 का बड़ा कितने बार में 3 बार में, तो 3 और ये आ जाएगा तुम्हारा स्क्वायर इधर, ठीक है। तो Q बराबर इतना। देखिए वही बात चोर पकड़ा गया ना लास्ट में, ये चोर तुम तो पकड़ा गया। लास्ट में √3 आया ना सिद्ध करने के बाद। अब हम एक डायलॉग लिखेंगे, जो डायलॉग आपको याद होना चाहिए। डायलॉग क्या है, फिल्म का डायलॉग नहीं है, लेकिन इसका मैथ का डायलॉग है। देखो डायलॉग क्या है, हमारी कल्पना गलत था। क्यों गलत था भाई, हम अपरिमेय को परिमेय मान लिए ना, इसलिए गलत था। इससे हमारी कल्पना गलत था। इसमें डायलॉग बस अगर √3 है, यहाँ √3 परिमेय संख्या है, यह इसका विरोधाभास है, अतः सिद्ध हुआ कि क्या है, √3 क्या है अपरिमेय संख्या। आप डायलॉग चेंज कीजिए, कहीं चेंज नहीं करना। अगर आपको √5 वाला देते हैं बनाने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, माना कि लिख दीजिएगा, ये भी सब सेम रहेगा, बस √3 की जगह में √5 आ जाएगा।
और यहाँ भी √3 की जगह में √5, यहाँ भी √5 और √5 मतलब सब जगह बदल देगा। अब p बराबर 3 मान के न, अब √5 है तो √5 मान लीजिएगा, खाली रूट छोड़ा के, बस इसमें समीकरण मान लिख देते, 3 9 हो गया। और गुना उल्टा भाग कर दिए, अब कट के आया आपका 3 आया। यानी कि आप डायलॉग को सेम लिखिएगा, डायलॉग में कोई चेंज ना। √3 अगर 5 को सिद्ध करते हैं तो 5 लिख दीजिएगा। अगर आप इसको क्या सिद्ध करते हैं, 3 को, अगर 3 को 7 को सिद्ध करते हैं तो 7 लिख दीजिएगा। आपको होमवर्क में टाइप में हम दे रहे हैं बनाने के लिए, अगर आप बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए √7 और 3 नंबर है √5। देखिए √5 मान लीजिए 15 है, ठीक है 15 है, इसको सिद्ध करिए आप। अपरिमेय संख्या है, बस सेम कुछ करना ना है, √3 की जगह में जितना दिए हैं उतना का मान लेना, मतलब संख्या चेंज, डायलॉग सब सेम रहेगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, क्या कि देखिए अब यहाँ पे तो हम फ्री नहीं दोस्तों, प्रेम स्टडी चैनल में 1.3 का बेसिक ये है, पूरा आसान भाषा में रहेगा आपका। ये बहुत प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये 1.3, जो कि आपको 3 नंबर का या 2 नंबर का पूछता है 3 नंबर में, तो प्रूव करने के लिए। अभी फिलहाल 5 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें विद्यार्थी को समझ में नहीं आता प्रूव कैसे करें। देखिए पहले हम बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। ये पहले मेरा बेसिक वीडियो 2 √3 √2 और √3 को हम सिद्ध करेंगे। पहले √2 को सिद्ध कर लेते हैं, तो √3 सेम रहेगा, बस ठीक है। देखते रहिए, इसका उल्टा मानना है। ये क्या है, सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय संख्या है। पहला ई है तो उसके बाद दूसरा ये है, दोनों बनाएंगे। अब देखिए मान लीजिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग मान लेंगे उल्टा मान लेते हैं इसको, माना कि √2 क्या उल्टा मान लेते हैं, अपरिमेय है लेकिन हम इसको उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब संख्या है, इसे p/q के रूप में √2 को ये डायलॉग है, लिखना पड़ता है, √2 को p/q के रूप में लिखने पर जहाँ p तथा q पूर्णांक है। यह डायलॉग रहता है, अब लिखना ही पड़ेगा q = not 0। अब हम इसको √2 को p/q के रूप में लिखते हैं। देखिए √2 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगता है, p/q। देखिए अगर हम रूट हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर कर देते हैं। हम क्यों किए ये, देखिए स्क्वायर इसलिए किए, कारण है कि √2 कट जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या, p²q² बचेगा, इसी कारण रूट हटाने के लिए। देखिए अब पहला स्टेप में करना क्या, आपको मान लेना उल्टा। जैसे आप कोई चोरी नहीं करता ना, बोलता हम चोरी नहीं किए हैं, तो हम उसको उल्टा मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आप चोर नहीं। उसके बाद उससे प्रूफ पूछते हैं, तुम क्या कर रहा था वहाँ में, कहाँ में था, ये था। इसका भी प्रूफ ऐसे हम लिखते हैं। देखिए √2 अगर अपरिमेय है ना, तो हम मान लिए परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिए। जस्ट वकील लोग थोड़ा देर के लिए चोर को जस्ट बोलता है कि तुम दोषी नहीं हो, मान लेते हैं, तुम्हारे पास कुछ सबूत है, तो इसी सबूत में इस डायलॉग को हम लिख दिए हैं। डायलॉग सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए √2 गुना √2 कीजिएगा ना, ये √2 गुना √2 जो लड़े दोनों झड़ जाएगा, तो क्या बचेगा 2, यानी ये दोनों आपस में कट जाता है। ये कहने का मतलब, ये दोनों को लड़ाइएगा तो रूट क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। ये बचेगा 2 और बराबर p गुना p, कितना होगा p², q गुना q, कितना होगा q², ठीक है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इसको इससे, यानी इसको इससे, तो p² बराबर 2q², यही ना है p। तो ये समीकरण हम क्या मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। फिर हम मान लेंगे, माना कि p = कितना है। अगर देखिए मानिए कैसे, क्या मानेंगे, p अगर 2 है तो यहाँ पे आप √2 है ना, तो क्या मानिएगा, सिर्फ 2, कैसे रूट हटा के मानिएगा आप 2 रखेंगे। अब लिखेंगे p का मान, इधर थोड़ा लिख देते हैं, जगह नहीं है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर जहाँ, चलिए लिखते हैं, पहले समीकरण 1 है, यही है ना, p² बराबर 2q²,
क्यू स्क्वायर। देखिए अगर हम p बराबर 2 क्यों लेनी है, क्योंकि देखिए √2 है इसलिए क्या लीजिएगा, √2 लीजिएगा। अगर √3 है तो आप क्या मानिएगा, 3 मानिएगा p का मान। यहाँ p का मान आप क्या मानिएगा हम बता देते हैं। अगर √5 रहे तो आप ये रूट हटा के अब रूट क्या मानिएगा, सिर्फ 5 बनेगा, यानी रूट हटा। अगर √7 रहे तो ये आपको हटा के मानना, क्या मानना है, रूट कितना मानना है आपको, 7। √7 रूट यानी रूट हटा के मानना है। रूट रहेगा तो रूट हटा के, जैसे यहाँ √2 है था इसलिए रूट हटा के हम क्या माने, 2 माने। अब हम p का मान कितना है, 2 है, यहाँ 2 बैठा देते हैं बराबर ये 2 क्यों दे के लिख देंगे, 2 दूना 4, ये गुना उल्टा भागा, इसको उठाएंगे इधर गुना उल्टा भागा हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, इधर चलेगा स्क्वायर उधर उठाएंगे तो फिर ये इधर आ जाएगा, यानी q का मान इतना आ गया। ठीक है, अब यानी कि देखिए लास्ट में चोर पकड़ा गया, जितना कह रहा तक हम चोरी नहीं किए थे। वकील लोग पहले क्या बोला, चलिए √2 को सिद्ध करना था, हम लोग परिमेय संख्या मान लिए। रूट अगर परिमेय संख्या हो तो उसे p/q के रूप में लिखने पर, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q = नॉट 0, यानी कि बट्टे में जो है कभी 0 नहीं आएगा। अब देखिए अब दोनों और वर्ग करेंगे, पहला स्टेप दोनों और वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद रूट झड़ जाएगा, बचेगा 2 p गुना p, तो p स्क्वायर, और 2 q है, q गुना q तो q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको इससे 1 गुना p तो p 2 गुना q 2q, अब pq बराबर 2q स्क्वायर। हम p का मान क्या लेंगे, 2। अगर √2 रहे तो सिर्फ हमें 2 लेना है, √3 रहे सिर्फ हमें 3 लेना है, √5 रहे तो रूट क्या लेना है, सिर्फ 5 लेना है। अब आ गया वही बात, बस इसमें थोड़ा कुछ डायलॉग है, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे डायलॉग, यहाँ जगह बचा के। ये डायलॉग क्या है आपका, कि अगर देखिए हम लोग गलत मान लिए थे, कि एक्चुअली था क्या, कि √2 जो है क्या था, अपरिमेय संख्या था, हम लोग गलत माने, इसलिए लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, थी कि हमारी कल्पना गलत था कि √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह इसका विरोधाभास है, यह इसका विरोधाभास है, विरोधाभास है, सिद्ध हुआ। अतः यहाँ लिख दे, इतना डायलॉग सब में लिखिएगा। ठीक है, ये डायलॉग में कहीं चेंज नहीं है, आपको बताते कहाँ कहाँ आता है। सिद्ध हुआ कि √3 क्या है, सॉरी √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही डायलॉग लिख देना। देखिए अब एक बार फिर देख लीजिए कहाँ का चेंज करना रहता है। देखिए मान लीजिए अगर √3 आप सिद्ध करते हैं, बस माना कि √3 की जगह √3 की जगह बस ये संख्या चेंज करेंगे, बाकी बाद ये डायलॉग सेम रहेगा। अब इसको समझते हैं, पहले कैसे किए एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए हम इसका √2 क्या था, अपरिमेय, इसलिए हम क्या उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है p/q के रूप में, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, q = नॉट 0, इसको बट्टे के रूप में लिखे, रूट झड़ जाएगा, बचेगा 2 p गुना p स्क्वायर, q गुना q स्क्वायर, और p बराबर √2q स्क्वायर आ गया। तो p का मान 2 रखना है, अगर √2 है तो 2, अगर √3 वाला बनाते हैं तो 3 रखना है। अभी हम √3 वाला भी बनाते हैं, अगर इसमें आप नहीं समझते तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और हिसाब बनाते हैं, सेम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में